अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्कामि लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश्शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। ये हकीकत है ऐ मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है ऐ मेरे भाई,
जिंदगी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है ऐ मेरे भाई। दिल तेरा तोड़ देगी ये दुनिया, राह में छोड़ देगी ये दुनिया। दिल तेरा तोड़ देगी ये दुनिया, राह में छोड़ देगी ये दुनिया। बेवफाई है फितरत में इसकी, दोस्ती का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। ख्वाब कितने सजाए हुए हैं, रेत पर घर बनाए हुए हैं। ख्वाब कितने सजाए हुए हैं, रेत पर घर बनाए हुए हैं। 100 बरस तक की तैयारियां हैं, और अभी का भरोसा नहीं है। 100 बरस तक की तैयारियां हैं, और अभी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। एक चरागे मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ। एक चरागे मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ। हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा, हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा। रोशनी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। कब तलक हुब्बे दुनिया करेगा, एक न एक दिन तो आखिर मरेगा। कब तलक हुब्बे दुनिया करेगा, एक न एक दिन तो आखिर मरेगा। मालो दौलत पे हरगिज न खुश हो, इस खुशी का भरोसा नहीं है। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए। तूने दुनिया को पाने की खातिर, तूने दुनिया को पाने की खातिर कितनी मेहनत मुशक्कत उठाई। तूने दुनिया को पाने की खातिर कितनी मेहनत मुशक्कत उठाई। हाथ तेरे न आई चमक कुछ। दुनिया इंसान जितनी भी कमा ले, एक दिन खाली हाथ दुनिया से जाना है। जिंदगी भर इंसान भागता है जिस दुनिया के पीछे, सब कुछ छोड़ के खाली हाथ जाता है। हाथ तेरे न आई चमक कुछ, इस चमक का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है ऐ मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, अपने अजीज दोस्त
शेख इसहाक आलियावी हफिज़हुल्लाह की दावत पर आज के इस प्रोग्राम में जो मदरसा मिफ्ताहुल उलूम सादलपुर कला का सालाना प्रोग्राम है और गालिबन 5 बच्चों की दस्तारबंदी भी आज हुई है। इस मौके पर मुझे आज हाजिर होने की सआदत मिली। मैं मौलाना इसहाक साहब के साथ साथ इस मदरसे की कमेटी के तमाम जिम्मेदारों और अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत इसरार करके प्रोग्राम लिया गया था। अंदाजा था कि जनवरी के आखिर में भी सर्दी का असर रहेगा और अच्छी खासी सर्दी आपके यहाँ अभी भी बाकी है। पटना से कटिहार आते हुए कई मर्तबा रास्ते में काफी घना कोहरा शबनम हमें मिली, लेकिन अल्लाह ताला की मदद भी साथ में रही। तकरीबन 5-5.25 घंटे में हम लोग कटिहार पहुंच गए, आपके इस इलाके में पहुंच गए और आने के बाद बहुत जल्द मुझे आपके सामने स्टेज पर लाया गया। मुझसे पहले आप इस इलाके के मारूफ बंगला मुकर्रिर हजरत अली साहब की बंगला जबान में तकरीर सुन रहे थे। आखिर में उन्होंने मदरसे के लिए कुछ चंदा भी किया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जलसा कराने वालों की जो उम्मीदें होती हैं, उनका जो खर्च होता है वो आप ही के लिए होता है और इस उम्मीद में वो जलसा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामीन आएंगे और उनके मदरसे का ताउन करेंगे। मगर सर्दी की वजह से बहुत सारे जो दूर दराज से जो लोग आने वाले होते हैं वो नहीं आए हैं। ज़्यादातर करीब के लोग हैं, आसपास के लोग हैं। तो जो एक उम्मीद होती है जलसे वालों की, अपने मदरसे के ताउन के लिए वो जलसा करते हैं, शायद वो टारगेट उनका पूरा नहीं हो रहा है। मेरी आप सबसे अपील भी है कि आप अभी तक अगर पीछे रहे हैं तो आप आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए और जो भी हो सके, जिसकी जो ताकत और हैसियत है, इस इदारे का ताउन करे। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इदारा 1987 से ये इदारा चल रहा है और अब माशाअल्लाह इदारा तरक्की पर है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, हम और आप इंसान हैं और इंसान को अल्लाह ताला ने नेचुरली फितरी तौर पर कुछ चीजों की मोहब्बत उसके दिल में डाली है। इंसान फरिश्ता नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे मोहब्बत इंसान करता ही करता है। इंसान, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे उस चीज से मोहब्बत नहीं है। उन्हीं चीजों में से एक माल भी है। माल से इंसान बहुत मोहब्बत करता है। भाई आप गौर कीजिए, एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और बड़ी मुश्किल से अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए चंद पैसे वो हासिल करता है। जाहिर है कि इस माल से उसको मोहब्बत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो गरीब आदमी, वो मजदूर आदमी माल से मोहब्बत कर रहा है। जो 500 रुपया रोज कमा रहा है वो भी माल से मोहब्बत कर रहा है। जो 5 लाख रुपया रोज कमा रहा है उसको भी माल से मोहब्बत है। और ये बात हमारा रब कुरान में भी कहता है। भाई अल्लाह तबारक व तआला तो हमारा क्रिएटर है, हमें पैदा करने वाला, हमारी सृष्टि करने वाला हमारा विधाता है, हमारा निर्माता है, हमें पैदा करने वाला है अल्लाह ताला। उससे ज्यादा हमें कौन जानेगा। अल्लाह कुरान में कहता है वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, मेरे बंदो तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। कुरान के 30वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल आदियात,
हमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी। उस सूरत करीमा में अल्लाह ताला घोड़े की कसम खाता है, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फ़अतरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमा। अल्लाह ताला घोड़े की कसम खाता है और घोड़े की 5 विशेषताएं बताता है, 5 खूबियां बताता है घोड़े। वलादियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं। वलादियाति ज़बहा फल मुगीराति सुबहा, वलादियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं। फल मूरियाति क़दहा, और जब वो दौड़ते हैं तो उनके टापों से चिंगारियां निकलने लगती हैं। फल मुगीराति सुबहा, फिर वो सुबह सुबह दुश्मन की फौज के ऊपर हमला करते हैं। फ़अतरन बिही नक़ा, और जब वो दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं तो उनके दौड़ने की वजह से धूल उड़ती है, गर्दो गुबार उड़ता है। फ़वसतन बिही जमा, और वो दुश्मन की सफ में बीचों बीच जाकर के हमला करते हैं। अल्लाह ताला घोड़े की कसम खा रहा है। और आप जानते कि घोड़ा जो है बड़ा वफादार जानवर होता है। घोड़े के बारे में मशहूर है कि घोड़ा मर जाएगा मगर अपने मालिक को अपनी पीठ से उतारेगा नहीं, बेवफाई नहीं करता है घोड़ा, आखिर दम तक मर जाएगा, जान दे देगा, अपने मालिक को अपनी पीठ से गिराएगा। अल्लाह तबारक व तआला घोड़े की कसम खा करके कहता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। घोड़ा अपने मालिक का थोड़ा सा चारा खाता है तो वफादारी करता है, कभी गद्दारी नहीं करता है। इंसान 24 घंटा अपने रब की दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेता है, अपने रब की धरती पर सोता है, अपने रब के आसमान के नीचे जिंदगी गुजारता है, अपने रब का दिया हुआ अनाज खाता है, अपने रब का उतारा हुआ पानी पीता है, और फिर भी अपने रब की नाशुक्री करता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और ये इंसान माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, माल से प्रेम करता है, माल की बहुत ज्यादा इसके दिल में मोहब्बत है, कुरान कह रहा है। और जब इंसान कह दिया अल्लाह ने तो इसमें आलिम भी आ गया, जाहिल भी आ गया, बुरा भी आ गया, नेक भी आ गया, सब आ गए। हर इंसान के दिल में माल से मोहब्बत है। और आगे बढ़िए, कुरान का 3रा पारा उठाइए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। अल्लाह कह रहा है इंसान के दिल में 6 चीजों की मोहब्बत हमने डाल दी। 6 चीजों से इंसान हर हाल में मोहब्बत करता ही करता है। कौन सी 6 चीजें हैं? मिनन निसा, मर्दों के दिल में औरत की मोहब्बत डाल दी गई, औरत की जरूरत है उनको। इंसान अगर है, मर्द है, वो मर्द के अंदर अगर मर्दानगी बाकी है तो उसे औरत की जरूरत है। अगर किसी को औरत की जरूरत नहीं है तो फिर वो मर्द नहीं है। इसीलिए हमारी शरीयत में निकाह रखा गया। हमारी शरीयत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप लड़की है तो शादी मत कीजिए, लड़का है तो शादी मत कीजिए, आप जिंदगी भर कुंवारे रहिए। नहीं, ये इस्लाम का सिस्टम नहीं। अभी आजकल चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक बहुत बड़ा उनका त्योहार कह लीजिए या उनका इज्तिमा कह लीजिए, पूरे मुल्क भर से वहां लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले दिखा रहे साहब
उसमें कोई औरत आती है, वो जो है उसने दुनिया को त्याग दिया है, वो शादी नहीं करेगी। उसमें कोई बाबा जी आए, बाबा जी का हाथ ऐसे उठा हुआ है, मीडिया पर दिखा रहा था कि 12 साल से बाबा जी का हाथ ऐसे उठा हुआ है। मीडिया वाले बड़े खुशी से, बड़े फख्र से बयान कर रहे हैं बाबा जी का हाथ 12 साल से ऐसे उठा हुआ है। जब हम इस तरीके के वीडियो देखते हैं, जब इस तरीके की खबरें देखते हैं, अल्लाह की कसम हमारा दिल तो शुक्र से बाग बाग हो जाता है। हमारे दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया है, इस्लाम जैसी नेमत से तूने हमें नवाजा है। ऐ अल्लाह हमारे दीन के अंदर, हमारे मजहब के अंदर कोई ऐसी इबादत नहीं है जिस इबादत में इंसान के ऊपर अत्याचार किया गया हो, जिस इबादत में इंसान के ऊपर जुल्म किया गया। अल्लाह के नबी के एक सहाबी है, नाम नोट कर लो, उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके दिल में एक मर्तबा ख्याल आया, शादी करूंगा, बीवी आएगी, बीवी को टाइम देना पड़ेगा, बच्चे पैदा होंगे, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, जितनी नमाज पढ़नी चाहिए उतनी नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने इरादा कर लिया मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। फिर दिल में ख्याल आया कि मैं तो मर्द हूं और जब तक मेरे अंदर मर्दानगी बाकी है तब तक औरत की ख्वाहिश मेरे अंदर बाकी रहेगी। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को, अपनी मर्दानगी को खत्म करने का फैसला कर दिया। मैं इशारे में आपको समझा रहा हूं, समझदार होंगे आप समझ जाएंगे। मर्द के जिस्म के अंदर जो मर्दानगी की अलामत होती है, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, और ये बात भी नोट कर लीजिए, ये वो वाले उस्मान गनी नहीं है जो अल्लाह के नबी के दामाद थे, ये दूसरे सहाबी हैं। इनके वालिद का नाम मज़ऊन था। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को खसी करने का इरादा कर दिया। जैसे बकरा होता है ना, बकरे को खसी कर दिया जाए तो फिर वो इस लायक नहीं होता कि फिर वो जो है वो किसी दूसरी बकरी के साथ वो जा सके और फिर विलादत हो सके। तो जिस तरीके से बकरे और जानवरों के अंदर खसी होता है, उस जमाने में चूंकि मेडिकल साइंस की तरक्की का दौर नहीं था, तो बाज लोग क्या करते थे, अपने आप को खसी कर लेते थे ताकि शादी की ख्वाहिशें उनके अंदर बाकी न बचे, मर्दानगी ही उनकी खत्म हो जाए। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को खसी करने का इरादा कर दिया। जब अल्लाह के नबी को पता चला, आपने उनको बुलवाया, आपने कहा उस्मान इन्नी लम उमर बिन रहबानिया, ऐ उस्मान बिन मज़ऊन में मुझे रहबानियत का हुक्म नहीं दिया गया है। ऐ उस्मान, जिस दीन को मैं लेकर के आया हूं मेरे दीन के अंदर रहबानियत नहीं है। बाल बच्चों को छोड़ करके, दुनिया को छोड़ करके कुटिया में चला जाए, कोई पहाड़ पे चला जाए, ये मेरे दीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐ उस्मान इब्न मज़ऊन, कान खोल करके सुन लो, इन्नी उमिरतु अन अनामा व अकूमा, मुझे हुक्म दिया गया है मैं रात में आराम भी करूं और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ूं। मुझे हुक्म दिया गया है मैं रोजा भी रखूं और मैं बेरोजा भी रहूं, यानी कंटिन्यू नफिल रोजा न रखूं, कभी रोजा रहूं कभी ना रहूं, मैं कंटिन्यू रोजा न रखूं, नफिल रोजा की बात हो रही है। और मुझे निकाह करने का हुक्म दिया गया है कि मैं निकाह करूं, बीवी रखूं, बीवी रखने के लायक ना हो तो तलाक दे दूं। मुझे निकाह का और तलाक का भी मेरे शरीयत के अंदर ऑर्डर दिया गया है। और ऐ उस्मान बिन मज़ऊन, यही मेरी शरीयत है और यही मेरा तरीका है। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट जाए उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐ उस्मान, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम मेरे तरीके से हटना चाहते हो तो कान खोल करके मेरी वार्निंग सुन लो, फिर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने फौरन रुजू किया। एक और सहाबी थे, नाम नोट कर लो उनका भी, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत नेक सहाबी, अल्लाह वाले सहाबी, रात रात भर नमाज पढ़ने वाले सहाबी, दिन में नफिल रोजा रखने वाले सहाबी। शादी हुई, बीवी के पास जा ही नहीं रहे, बीवी के पास जा ही नहीं रहे, बीवी का हक ही अदा नहीं कर रहे।
बहू को ससुर ने देखा, 3-4 दिन के बाद बहू का चेहरा उतरा हुआ है, बहू ने बाल भी कंघी नहीं किया है। ससुर ने पूछा, भाई क्या बात है, तेरी नई नई शादी हुई है, तू ऐसा हुलिया क्यों बना के बैठी? कहा कि अब्बू आपके बेटे को मतलब ही नहीं है मुझसे, रात में नमाज पढ़नी है, दिन में रोजा रखना है, उनको तो बस रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, उनको बीवी से कहा मतलब है। ससुर समझ गए कि मसला क्या है, लेकिन बहुत सारी बातें बाप डायरेक्ट बेटे से नहीं बोल सकता। हजरत अब्दुल्ला के वालिद जो थे अम्र बिन आस, वो भी बहुत बड़े सहाबी थे। उन्होंने आकर के अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा मामला है, मेरी बहू ने इशारे इशारे में बताया है कि मेरा बेटा अपनी बहू अपनी बीवी की जरूरतें पूरी नहीं करता है। ऐ अल्लाह के रसूल, आप मेरे बेटे को बुला करके समझाइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अब्दुल्ला को बुलवाया। आपने कहा, अब्दुल्ला मुझे पता चला है कि तुम रात रात भर नमाज पढ़ते हो। कहा, अल्लाह के नबी बिल्कुल सही बात है। आए अब्दुल्ला, मुझे मालूम हुआ है तुम कंटिन्यू लगातार नफिल रोजा रखते हो। हाँ अल्लाह के नबी, ये भी बिल्कुल सही बात है, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं रात रात भर नमाज भी पढ़ता हूं। आपने कहा, अब्दुल्ला इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का। ऐ अब्दुल्ला, तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है, और तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। ऐ अब्दुल्ला, सबका हक अदा करो, रात में नमाज भी पढ़ो और आराम भी करो, बीवी का हक भी अदा करो, दिन में कभी रोजा रखो कभी मत रखो, कंटिन्यू लगातार नफिल रोजा न रखो। ऐ अब्दुल्ला, ये मेरा तरीका, इसको फॉलो करो। इस्लाम इतना प्यारा दीन है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम में आपसे ये नहीं कहा गया कि आप औरत से दूर हो जाएं। अल्लाह कह रहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों के दिल में औरत की मोहब्बत डाली गई है, औरत की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, और इसीलिए इस्लाम ने तुमको निकाह का हुक्म दिया है। और मैं एक बात महसूस करता हूं अपने समाज में, मैं तो बनारस में रहता हूं, आपके यहाँ का माहौल उतना मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। मैं अपने यहाँ में देखता हूं कि लड़कियों की शादी जो होती है 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में आमतौर से हो जाती है लड़कियों की शादी, लेकिन लड़कों की शादी 25 साल के पहले लोग नहीं करते आमतौर से। जबकि लड़का शादी के काबिल 20 साल में हो चुका है, अब 25 साल और 30 साल का होने के बाद आप उसकी शादी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंसान को भूख आज लगी हो और खाना आप उसको 10 दिन के बाद खिलाएंगे तो बेचारा भूखा मर जाएगा। हम लोग आ रहे थे, हमारे ड्राइवर साहब भी साथ में आ रहे थे, मैं बनारस से दोपहर में कुछ खास मैंने खाया भी नहीं था, भूख लगी थी, और फिर ये भी मसला था, पहुंचना भी था आपके यहाँ, जल्दी भी थी, तो मैंने रास्ते में ऑनलाइन एक जगह होटल वाले को ऑर्डर दिया बेगूसराय में, वहां खाने की चीज जब पेट में कुछ गई तब जाकर के इंसान को सुकून मिलता है। ये हमारी फितरत और आदत है मेरे प्यारे साथ। एक लड़का 20 साल की उम्र में जवान हो रहा है और बाप उसकी शादी 30 साल की 32 साल की उम्र में कर रहा है, और वजह क्या है? वजह भी कोई खास नहीं है, वजह भी कोई खास नहीं है, बिला वजह की पाबंदियां लगा करके अच्छे रिश्तों को ठुकरा करके शादी में ताखीर की जा रही है। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, अपने समाज को अगर पाक करना है, ज़िनाकारी से दूर करना है, गंदगी से दूर करना है, अपने लड़के लड़कियों की सही टाइम पर शादी करो, सही टाइम पर शादी, उनको जरूरत है निकाह। ये दौर सहाबा का दौर नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये फितरों का दौर है। हर हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल पर 5G इंटरनेट चल रहा है, गंदगी का पूरा सैलाब आपकी नौजवान नस्ल के पास मौजूद है। आप किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं? अपने लड़के और लड़कियों की शादी को आसान करो मेरे साथ। और शादी की बात आई है तो कान खोल करके एक बात और सुन लीजिए,